जीवन में हर कोई अपनी अपनी भूमिका में है, हथकंडों की पेटी के साथ या फिर तकनीकों के बंडल के साथ। प्रतियोगी हो, प्रशासक हो, प्रबंधक हो, आम व्यक्ति हो या साधारण जीवन शैली वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, या बहुत महत्वपूर्ण और खास जिंदगी जीने वाला व्यक्तित्व ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हथकंडों की पेटी और तकनीकों के बंडल के साथ अपनी जिंदगी जीता है। सही सवाल के बजाय अगर सही उत्तर की खोज हो तो मैं समझता हूं चिंतन बड़ा करना पड़ता है। चिंतन उनके बड़े होते हैं जिनकी उपलब्धि बड़ी होती है। उपलब्धि कब बड़ी होती है? जब महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के अपने मर्मज्ञ और मार्मिक पक्षों को उभारता है व्यक्ति, तो उपलब्धि में अव्वल होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यात्राओं, सभाओं और निर्देशों में के साथ साथ अनावश्यक और उत्तेजक क्रियाओं में लिप्त होता है तो उसकी उपलब्धि शून्य होती है। यह व्यक्ति पर भी लागू है, प्रशासक पे भी लागू है, प्रबंधक पे भी लागू है, यहां तक कि सरकार पे भी लागू है। सवाल यह है कि सही प्रश्न क्या है और सही उसका उत्तर क्या है। जब भी कोई प्रश्न हमारे सामने हो तो उसमें एक चिंतन की डिमांड होती है, और चिंतन तकनीकों की एक बंडल है, तकनीकों का बंडल है, जबकि हम हथकंडों की पेटी से उस प्रश्न को शांत करना चाहते हैं। किसी भी प्रतियोगी के लिए, सिविल सर्विसेज का वो प्रतियोगी जो आईएएस पीसीएस की मुख्य परीक्षा लिखने जाता है, अगर उसके पूरे तह में जाएगा, उसके पूरे अस्तर में जाएगा, उसके पूरी पराकाष्ठा को समझे उस प्रश्नों की, तो उसमें पाएगा कि तकनीकों के बंडल की ज्यादा जरूरत है, न कि हथकंडों की पेटी की। चिंतन की ज्यादा जरूरत है, न कि सिर्फ निर्देशों और अनावश्यक या उत्तेजक चीजों में लिप्त रहने की। सही में मात्र प्रश्न की नहीं बल्कि उत्तर सही खोजे जाने की जरूरत है। तो एक ऊर्जा कहां पे छुपी है? सही प्रश्न में, तकनीकों के बंडल में और सही क्रियाओं में, न कि अनावश्यक क्रियाएं, उत्तेजक क्रियाएं, सभाओं, यात्राओं। हालांकि सभाएं और यात्राएं चिंतन मनन वाले भी करते हैं, लेकिन अनावश्यक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। और जो लोग हथकंडों से काम करते हैं वो चिंतन में कम, और जो तकनीकों से काम करते हैं वो चिंतन में अव्वल पाए जाते हैं। और जो केवल प्रश्न खड़ा करते हैं और उत्तर को समय की सीमा में बंद कर देते हैं, सही उत्तर की तलाश से रोक लेते हैं अपने को, वो चिंतन से दूर होते हैं। फिलहाल आज के इस दृष्टिकोण से क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, यह मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि हकीकत में, वास्तव में और प्रासंगिकता और व्यवहारिकता की दृष्टि से क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, यह खैर अपने अपने हिस्से की बात है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आपने यात्रा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।